अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम सीखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। दुनिया की कोई भी चीज़ जिसको हम नाप तोल सकते हो किसी भी तरीके से, उसे हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। इसी तरह से हमारे पास जैसे होता है अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय एनी मेथड, which can be measured by any method is called physical quantity। कोई भी चीज़ दुनिया की जिसको हम किसी भी मेथड से नाप तोल सकते हो उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्पीड है, किसी चीज़ की रफ्तार, फोर्स, टेम्परेचर, टाइम, एक्सेलरेशन, वर्क, मोमेंटम, एनर्जी, एरिया, वॉल्यूम एट्सेट्रा। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। बहुत सारी हैं, हज़ारों की तादाद में जो है फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। अब हमारे पास नॉन फिज़िकल क्वांटिटी, ये वैसे कोर्स का हिस्सा तो नहीं है लेकिन समझ लेते हैं, क्योंकि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को समझने में नॉन फिज़िकल क्वांटिटी हमें बहुत हेल्प करती है। नॉन फिज़िकल क्वांटिटी, नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज़। अब हम कह सकते हैं क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर्ड बाय एनी मेथड इज कॉल्ड नॉन फिज़िकल क्वांटिटी। कोई भी चीज़ जिसको हम किसी भी तरीके से नाप तोल नहीं सकते हो उसे हम नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास फीलिंग्स, लव, हेट, सॉरो, सैडनेस, ब्यूटी, विश, लाइक, हैप्पीनेस एट्सेट्रा। हम किसी की मोहब्बत को, किसी की नफ़रत को ना ही कोई डिवाइस ऐसी जिससे हम तोल सकते हैं, ना ही गमों को जो है नापा जा सकता है। जैसे अगर आप कहेंगे मैं भाई किसी से नफ़रत करता हूँ, कितनी 5 किलो नफ़रत करता हूँ, इसका कोई यूनिट नहीं बन रहा। जैसे हमारे पास मास को हम किलोग्राम में तोल लेते हैं, तो ये हैप्पीनेस, सैडनेस, जो गम होते हैं, दुख होते हैं, जैसे हमारे पास सौरो, इनको हम जो है नहीं नाप तोल सकते। खुशी को नहीं नाप सकते, किसी को पसंद नापसंद जो होती है हमारे पास, खूबसूरती जो है, ऐसी जो चीज़ें हैं फीलिंग्स, वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। उनको किसी नंबर वगैरह के थ्रू, जैसे ना ही इनका कोई मैग्नीट्यूड होता, ना आप नंबर में बता सकते। ये डेली लाइफ में हमारे पास वर्ड्स यूज़ होते हैं, फीलिंग्स बहुत सारी। उसके बाद हमारे पास आता है देयर आर टू काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। नंबर वन, फंडामेंटल क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी कहते हैं, इसे बेसिक क्वांटिटी भी कहा जा सकता है। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी होती है? बुनियादी क्वांटिटी। सेल्फ मेड क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी। जो खुद ही से बनी है, किसी और पर डिपेंड नहीं करती, किसी और से नहीं बनी हुई है, उनको हम कह सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। Quantities which are independent or does not depends upon other quantities are called base or fundamental quantity. The units of base or fundamental quantities are called base or fundamental unit. Fundamental quantities के units को fundamental unit कहा जाता है। There are 7 fundamental और base quantities in SI system. जो international system है उसमें 7 जो हैं वो fundamental quantities हैं। और अब हम इनको जो है लिस्ट लिखते हैं, इनकी क्वांटिटीज़, उनके यूनिट सामने लिखेंगे। जैसे कि लेंथ है, उसे मीटर में मेजर किया जाता है, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं। अब हमारे पास मास, उसे किलोग्राम में मेजर किया जाता है। नंबर थर्ड हमारे पास टाइम आता है, जिसे हम सेकंड में मेजर करते हैं। टेम्परेचर यूनिट केल्विन है। करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसे एम्पेयर में मेजर करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में मेजर करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसे हम कैंडेला में मेजर करते हैं। उसके बाद हमारे पास नंबर टू आता है ड्राइव क्वांटिटीज़। ड्राइव क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से बनी हैं। क्वांटिटीज़ विच आर मेड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मेथड आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के ज़रिए बनाते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, उन्हें हम डिराइव क्वांटिटी कहते हैं, क्योंकि इनको डिराइव किया गया है फंडामेंटल क्वांटिटी से। क्वांटिटीज़ विच आर डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटी विच आर डेराइव फ्रॉम फंडामेंटल, ये भी कह सकते हैं हमने। उसके बाद हमारे पास आता है देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिराइव क्वांटिटीज आर देयर। यूनिट्स ऑफ डिराइव क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव यूनिट्स। जैसे हमारे पास एग्जांपल में आता है क्वांटिटीज और उनके यूनिट्स। स्पीड जो है ड्राइव क्वांटिटी है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ये लेंथ है, फिर टाइम है, इनको डिवाइड करके तीसरी क्वांटिटी स्पीड बनाई गई है, तो हमारे पास ये ड्राइव क्वांटिटी है। एरिया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, ये दोनों जो हैं, जैसे हमारे पास क्वांटिटीज हैं, इनको मल्टीप्लाई करके हमने एरिया बनाया, एरिया ड्राइव क्वांटिटी। हमारे पास
डिवाइड और मल्टीप्लाई करके ही ड्राइव क्वांटिटी बनाई जाती है। जैसे मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई किया, फोर्स बनी ड्राइव क्वांटिटी। फोर्स का यूनिट न्यूटन है, ये ड्राइव यूनिट कहलाता है, या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह से वर्क है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन इंटू मीटर इसका यूनिट होता है, या जूल वर्क का यूनिट है। वर्क ड्राइव क्वांटिटी है। इसी तरह से हमारे पास मोमेंटम ड्राइव क्वांटिटी है, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, या केजी मीटर पर सेकेंड जो है इसका यूनिट है, ड्राइव यूनिट है, या न्यूटन इंटू सेकेंड जो है इसका ड्राइव यूनिट है। वेट, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होती है, या यूं कह सकते हैं W इज इक्वल टू mg, इसका यूनिट भी न्यूटन है, ये भी फोर्स है। तो हमारे पास ये भी ड्राइव क्वांटिटी है, इसका यूनिट ड्राइव यूनिट है। टॉर्क, जैसे हमारे पास मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाय फोर्स, या हम यूं कह सकते हैं फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू टॉर्क, इसका यूनिट न्यूटन मीटर है, इसे जूल नहीं लिखा जा सकता क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। और हमारे पास इसका यूनिट जो है ड्राइव यूनिट, ये ड्राइव क्वांटिटी। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड, ये ड्राइव क्वांटिटी है वेलोसिटी, और इसका यूनिट ये ड्राइव है। और भी बहुत सारी थाउजेंड्स की तादाद में है, ये कुछ जो है आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं। तो अभी हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज़ और उनके यूनिट्स, इनसे एमसीक्यू जो है रिलेट करते हैं, वो हमारी इसी वीडियो के बाद जो वीडियो है उसमें आपको मिल जाएंगे। इसी चैनल पर सर्च किएगा। थैंक्स अलॉट, अल्लाह हाफिज़।